नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि दोस्तों साधु संतों के विशेष सीरीज के साथ साथ मैं हर जगह भ्रमण कर रहा हूं और जैसे कि बाबा जी का, महात्मा जी का आपने पिछला वीडियो देखा, बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छी बात आपको पसंद आई। लेकिन बाबा जी जैसे मेरी चर्चा हो रही थी इस बार, तो बाबा जी ने अपने एक मन की बात बताई थी धर्म को लेके, अपनी एक बहुत अच्छी लगी, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने सोचा क्यों ना ये जनता की आवाज़ के सभी सदस्यों को पता चले, सदस्यों क्यों पूरे भारत के वर्ष सभी लोगों को पता चले और साथ साथ जो विश्व में बाहर भी रह रहे सनातन धर्म से जुड़े हुए उनको भी जानकारी मिले, इनकी सोच से बारे। अगर मैं दोस्तों निवेदन करूंगा, इनकी सोच, इनकी मन की बात से अगर आप कितने % सहमत होते हो मुझे बता देना। अगर आपको इनकी बात पसंद आती है तो आगे शेयर करना, अगर नहीं आती तो अपने विचार में रखना, आगे शेयर करने की आवश्यकता। अगर पसंद आए तो 2 लोगों तक पहुंचा देना, ज़्यादा नहीं। अगर इनकी बात पसंद आए तो मुझे पसंद आ रही, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप कितने तक पहुंचाओगे वो अपना कर्तव्य है। पहले तो गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हैं। वहाँ गुरुजी मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी जैसे कि अभी आपने बताई थी, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। मैंने सोचा क्यों ना सभी दर्शकों को बताई जाए। एक मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं अब जीरो से शुरुआत करता हूँ। मुझे आपने समझ लो कुछ नहीं बताया, अब मुझे शुरू से वापस बताइए कि आपकी मन की बात कहाँ से है और क्या विचार है, क्या आप उद्देश्य लेके चले हो अपने जीवन का। मैंने देखा हूँ इतने संतों से मिला हूँ साधु संतों की सीरीज में, हालांकि सबको पता है पूरा भारत भ्रमण कर रहा हूँ मैं। ये नहीं कि कन्याकुमारी से लेके यहाँ तक आ चुका हूँ, आप देख लीजिए पूरा भारत भ्रमण कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी सोच मुझे नहीं मिली। मैं आपकी सोच से नमन करता हूँ, सलूट करता हूँ, जो मान सम्मान हो सकता है उतना दे सकता हूँ दंडवत के साथ। आप बताइए। देखिए, ये सोच अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा, है ना। और ये सोच मेरे दिमाग में बहुत वर्षों पहले आई थी, जब मैं विद्यार्थी जीवन में था। मेरी उम्र लगभग 23-24 साल की थी उस समय। तो उसी समय मेरे दिमाग में विचार आया। तो जब विचार आया तो मैं सोचा क्यों न इन कार्यों को कार्यान्वित किया जाए, ठीक है ना। फिर मैं साधु संत बना। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा न कुछ कहते हुए इसको संक्षेप में रखने की कोशिश करता हूँ ताकि सबको इसको समझ सकें। देखिए, आपके जीवन का जो उद्देश्य है, इस प्रकृति में सुख और शांति प्राप्त करना, दुख और अशांति आप नहीं चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मूलभूत चीज़ मैं आपको बता दूँ। यदि आप इसको व्यवहार में कर लिए तो अवश्य ही इस लक्ष्य को पा सकेंगे, ठीक है। इसके लिए देखिए मूलभूत क्या है, सभी पूरा विश्व इस बात को पढ़ रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं उसी के आधार पर देखिए क्या है। मैं एक समय रेखा खींच रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ईस्वी सन शुरू होता है, 2021 यहाँ चल रहा है। आगे प्लस इन्फिनिटी है, माने अनंत, पीछे माइनस इन्फिनिटी, अनंत। तो आदि से लेके अंत तक, शुरू से लेके अंत तक समय को मैंने रेखा पर दिखा दिया। इस रेखा पर देखिए तो पूरा विश्व ये पढ़ रहा है कि मनुष्य होमोसेपियंस का प्रजाति है ना। इसका दिमाग का अगला भाग प्रमस्तिष्क जिसको बोलते हैं, तो ये बढ़ रहा है। तो इसमें सोचने विचारने की क्षमता आ रही है। तो विकास कर करके 2021 में आ गया, तभी और आगे जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो इस लाइन पर देखिए तो आप जान रहे हैं कि आदि मानव के बारे में पत्थरों का औजार होता था, आग जलाना नहीं जानता था, है ना। तो आप ज़रा सोचिए कि उसका जीवन कैसा होगा, है ना। बंदर की तरह पूँछ था, ऐसा आप पढ़े हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जंगली जानवर जैसा जीवन था। या इस लाइन में देखिए तो आपको मानना ही पड़ेगा कि 100% पशु गुण था कहीं न कहीं इस लाइन पे, ठीक है। तो उसी समय मानवीय गुण क्या होगा, 0%, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि मानवीय गुण धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो 2021 में आया, तभी और आगे बढ़ेगा कि नहीं। तो जैसे जैसे मानवीय गुण बढ़ रहा है तो वैसे वैसे पशु गुण क्या है, धीरे धीरे घट रहा है। तभी और आगे घटेगा, तभी और आगे घटेगा कि मतलब घट के पूरी तरह से जीरो नहीं हुआ, यानी आपके अंदर पशु गुण जो है सो शून्य नहीं हुआ, यानी अभी भी पशु गुण भी है। तो इतनी बात साबित करने जैसी होगी ना, सबूत हो गया ना कि मनुष्य पूर्ण रूपेण मनुष्य नहीं, इसमें अभी भी पशु गुण भी है, ठीक है। तो यदि आप ये स्वीकार करते हैं कि मतलब है सुधार की दिशा की ओर पहला कदम बढ़ा लिए। कोई भी व्यक्ति गलती करता है और गलती स्वीकार कर रहा है कि मतलब है कि सुधार की दिशा की ओर मुँह मोड़ लिया, ठीक है। तो इतना के बाद यदि इस बात को, इस विचार को पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाए तो पूरा विश्व में शामिल हो जाएगा। पूरा विश्व स्वीकार करेगा कि हमारे अंदर अभी भी पशु गुण भी है। और अब तक के आयु के अनुसार से आप अनुभव से जानते होंगे कि मनुष्य के जीवन में सुख शांति है और दुख और अशांति है। तो मानवीय गुण की वजह से सुख शांति और दुख और अशांति का कारण पशु गुण है,
ठीक है ना। तो सुख शांति चाहते हैं, दुख और अशांति नहीं चाहते, तो मानवीय गुण बढ़ाना होगा और पशु गुण खत्म करना होगा। तो पहला कदम तो यही है कि आप इस बात को पहले स्वीकार करें, तो इतना के बाद पूरा विश्व स्वीकार करेगा। फिर दूसरा कदम होगा मानवीय गुण और पशु गुणों का लिस्ट बनावें, ठीक है। मानवीय गुण और पशु गुणों का पूरा लिस्ट बन जाएगा, हर एक हरकत का आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो तीसरा फिर काम हो जाएगा अभ्यास करना कि मानवीय गुणों वाला काम करना है, पशु गुणों वाला काम नहीं करना है। फिर आप यदि ऐसा करते हैं तो आपके अंदर मानवीय गुण बढ़ेगा और पशु गुण खत्म होगा। आपके जीवन में सुख शांति आएगी, दुख और शांति खत्म होगी। तो यदि यह किया जाए तो पूरे विश्व में कितना परिवर्तन आएगा, ज़रा सोच के देखिए। जीवन का उद्देश्य पूरा होगा कि नहीं। और ज़िंदगी की ये असली पढ़ाई है, मैंने इसके सिवा और कुछ पढ़ना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं जीवन भर। यदि आप ऐसा करते हैं तब अवश्य ही आपके जीवन में सुख शांति आएगी, दुख और शांति खत्म होगी, ठीक है। तो इसी के आधार पर आगे में एक और विचार आया कि वर्तमान समय में धर्म के नाम पर देख रहे हैं कितनी झगड़े हो रहे हैं, कितने लड़ाइयाँ हो रही, दंगे हो रहे हैं, है ना। और आपस में एक दूसरे को मारने के लिए तुले रहते हैं। तो एक समाधान ऐसा आया मेरे दिमाग में कि क्यों ना इन सारे अलग अलग धर्मों की मान्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए। क्यों समाप्त होनी चाहिए, थोड़ा सा देख लीजिए। अब आ जाते हैं धर्म पर, ठीक है ना। धर्मों के नाम आप बहुत सारे जान रहे हैं। मैंने एक पुस्तक में लिस्टेड देखा था, 20 धर्म के नाम थे उसमें, ठीक है। तो मेरे दिमाग में आया कि सनातन धर्म में धर्म की परिभाषा दी हुई है, जो मेरे पढ़ने को सुनने को मिलता है। लेकिन और धर्मों में अभी तक मेरे को सुनने को पढ़ने को नहीं मिली कि धर्म की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो हमारे सनातन धर्म में धर्म की परिभाषा है धारयति इति धर्म। इसका मतलब होता है जो धारण करता है वह धर्म है। तो इतना बोलने के बाद किसको क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में आया? ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। ये शास्त्र की परिभाषा है और अपने आप में सही है, लेकिन परिभाषा जो भी हो हमारे समझ में आना चाहिए कि धर्म आखिर है क्या। तो आपकी समझ के लिए, आपके समझ के अनुसार से मैं आपको धर्म के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि धर्म का उल्टा होता है अधर्म। अधर्म को सब कोई जानता है, सही सही जानता है और अच्छी तरह से जानता है कि अधर्म का मतलब होता है कुकर्म, अन्याय। अधर्म आप जानते हैं। तो अधर्म का उल्टा क्या हुआ, धर्म। तो धर्म फिर क्या हो गया, सुकर्म, अच्छे कार्य। तो धर्म हो गया अच्छे कार्य, सुकर्मों का लिस्ट, और अधर्म हो गया कुकर्मों का लिस्ट। तो अब इतना से किसको समझ में नहीं आएगा अच्छी तरह धर्म और अधर्म क्या है? अच्छी तरह स्पष्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, गीता में आप अध्ययन किए होंगे या करेंगे तो पता चलेगा कर्तव्य के लिए धर्म शब्द है, ठीक है ना। तो जब कर्तव्य के लिए है तो सुकर्मों का ही कर्तव्य बोलेंगे ना, तो सुकर्मों का पूरा लिस्ट हो गया धर्म और कुकर्मों का पूरा लिस्ट हो गया अधर्म। अब जरा सोचने वाली बात है, आप मनुष्य हैं, आपके पास दिमाग है, सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए आपके पास। तब जरा सोचिए तो इस सुकर्मों के लिस्ट जो धर्म है, तो इसके आप नाम रखे हुए हैं 20। तो ये कुकर्मों का जो लिस्ट है इसके कितने नाम हैं? इसी तरह के 10-20 नाम इसके भी होने चाहिए थे, लेकिन आप देखेंगे एक भी नाम नहीं है इस लिस्ट का। अधर्म के लिस्टों का कोई, पूरे लिस्ट का एक नाम के सिवा और कोई नाम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। जिसको अधर्म से संबोधित कर रहे हैं और इसको धर्म से संबोधित कर रहे हैं। तो जब इसके एक नाम के सिवा और नहीं हो सकता, तो धर्म का जो लिस्ट है इसके 20 नाम कैसे हो गए? और ये जो 20 नाम आ रहे हैं, इससे नामाकरण होने से समाज में दुख और अशांति फैल रही कि सुख शांति आ रही है? ज़रा देखिए तो धर्म कभी भी दुख और अशांति देने वाला नहीं है, हमेशा सुख और शांति लाता है, ठीक है ना। तो इतने नाम नहीं हो सकते इस लिस्ट का। ये लिस्ट है तो एक ही नाम आएगा जिसको धर्म से संबोधित कर रहे हैं। और ज़्यादा आप कर सकते हैं तो सनातन शब्द लगा सकते हैं, क्योंकि सनातन मतलब पुराना और धर्म मतलब कर्तव्यों की व्यवस्था, ठीक है। तो इतने सारे नाम होने चाहिए क्या? तो इतने सारे जो नाम रखे हुए हैं इससे दुख और अशांति फैल रहा है, तो ये धर्म का नाम नहीं हो सकता, अधर्म का नाम हो सकता है, ठीक है। तो इसका मान्यता होनी चाहिए क्या? अब ज़रा सोचिए, गौर से देखिए, समझिए, इसकी मान्यता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या उपाय है कि इतनी मान्यता हो गया? वर्तमान समय की स्थिति क्या है पूरे विश्व में धर्म की, आप जान रहे हैं। इसका जो विश्लेषण करने की या वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि अलग अलग धर्मों की जब मान्यता समाप्त करेंगे तो उसके जगह पे एक धर्म की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं ना। तो इसका एक उपाय देखिए, वर्तमान समय में जो भी धर्म के नाम पर व्यवस्था हो गई है उसी को आप गौर से देखिए।
तो इसमें आपको मूल रूप से आपको 5 चीज़ें अधिक से अधिक मिलेंगी, 5 पॉइंट मिलेंगे। पहला होता है, सभी में आपको मिलेगा आत्मा, परमात्मा और माया के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट मिलेगा वह है जीवन शैली, ठीक है। खाना पीना, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, सब जीवन शैली आपको सब में मिलता है। तीसरी जो चीज़ मिलती है वह है पूजा की विधि। सब देख रहे हैं, सबकी अलग अलग अपनी पूजा विधि है। पूजा विधि मतलब ईश्वर का गुण और शक्ति कैसे प्राप्त करेंगे, वह तरीका, ठीक है। तीसरी जो चीज़ मिलती है वह है, ये तीसरी चीज़ हो गई ना पूजा विधि। चौथी जो चीज़ मिलती है वह है, ये सारी बातें जिसमें लिखी रहती हैं वह है धर्म ग्रंथ होता है, चौथी चीज़ है, ठीक है। और पांचवी जो चीज़ होती है पूजा स्थल, जहाँ सार्वजनिक रूप से जा कर के पूजा विधि करते हैं, ईश्वर गुण और शक्ति प्राप्त करने की गतिविधि करते हैं, वो पूजा विधि होती है। मूल रूप से 5 चीज़ें आपको सबों में आप देखेंगे, ठीक है। अब वर्तमान समय की जो स्थिति है उसके जगह पे एक करना है, एक धर्म की व्यवस्था स्थापित करनी है। तो इसके लिए उपाय ये कर सकते हैं कि सभी धर्मों में जो आत्मा, परमात्मा और माया के बारे में जानकारी है उसे एक जगह जमा कर दें, ठीक है, एक जगह कलेक्ट कर लें। और इसमें स्पष्ट हो कि यह जानकारी गलत है, चाहे जिसमें भी हो, तो उसको आप छांट दीजिए, उसको अलग कर दीजिए, ठीक है। तो एक चीज़ आपको मिल जाती है, आत्मा, परमात्मा और माया के बारे में जानकारी, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है जीवन शैली, तो जीवन शैली के बारे में अभी हम आपको बताए कि मनुष्य पूर्ण रूपेण मनुष्य नहीं, इसमें अभी भी पशु गुण भी है, ये साबित हो करके देख लिया, लिस्ट बन गया। तो यहाँ जीवन शैली मानवीय गुणों पे आधारित कर दें और पशु गुणों पे प्रतिबंध लगा दें, तो इससे बढ़िया जीवन शैली और क्या मिल सकती है ना। आप हर एक हरकत को आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये मानवीय गुण का है या पशु गुण का है। तो जीवन शैली मानवीय गुणों पर आधारित कर दें, पशु गुणों पर प्रतिबंध लगा दें, ठीक है। तो जीवन शैली मिल गई। फिर दूसरी चीज़ मिल गई। तो तीसरी चीज़ पूजा विधि जो है, तो जिसकी जैसी जो पूजा विधि है वो वैसे ही रहने दें, ठीक है। किसी की पूजा गतिविधि में यदि वो पशु गुणों पे आधारित है तो उस पर केवल प्रतिबंध लगा दें, बाकी जिसकी जैसे पूजा विधि है रहने दें। पूजा विधि मिल गई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये सारी बातें जिसमें लिखी जाएंगी तो वह धर्म ग्रंथ हो जाएगा। चौथी चीज़ मिल गई धर्म ग्रंथ। अब इस धर्म ग्रंथ को भारतीय संविधान में यदि लागू कर दिया जाए तो पूरे देश भर में लागू हो जाएगा एक ही बार, धार्मिक नियम कानून, ठीक है। तो ये लागू किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद पांचवी जो चीज़ बचती है वह है पूजा स्थल। तो पूजा स्थल के लिए ये कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बाउंड्री बनाए और इसके अंदर सभी पूजा स्थलों को सभी को बना दें। और ये बाउंड्री के अंदर चूँकि गतिविधि मानवीय गुणों पे आधारित रहेगी, पशु गुणों पे कोई गतिविधि नहीं करने दी जाएगी, तो फिर ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं और ये पूजा स्थल हो जाएगा। यदि ऐसा करके वर्तमान समय में छोड़ते हैं तो आगे भविष्य में समय जब बीतेगा तो ये बाउंड्री के अंदर जो अलग अलग पूजा स्थल है ना वो कभी न कभी एक हो जाएगा। तो फिर एक पूजा स्थल हो जाएगा और ये जो धर्म ग्रंथ बनेगा, संविधान में लागू करने की जो बात कर रहे हैं, वह एक धर्म ग्रंथ हो जाएगा हर किसी के लिए, ठीक है। तो इस तरह से गतिविधि यदि की जाती है तो वर्तमान समय के सभी धर्मों की अलग अलग जो मान्यता है ना समाप्त हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी जो है वो केवल इतिहास में पढ़ सकेगा पन्नों में कि अलग अलग कभी था, ठीक है। तो इस तरह से एक उपाय है जिसके द्वारा वर्तमान समय के सभी अलग अलग धर्मों की मान्यता समाप्त की जा सकती है, उसके जगह पे एक धर्म की स्थापना की जा सकती है। गुरुजी, बाबा जी, जैसे इतनी बड़ी है आपने बीड़ा उठाया है, तो आपको कैसे लगता है कि ये कैसे पूर्ण हो सकता है, या आपको लगता है ये ऐसा हो सकता है संभव? बिल्कुल संभव है, ऐसा क्यों नहीं संभव होता है। मनुष्य के लिए क्या असंभव है, सो बताइए। मेरे दिमाग में जब आया था तो मैं उस समय युवा था और एक युवा के अंदर इतनी क्षमता, इतनी शक्ति होती है कि विश्व में क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। और कोई भी काम अभी जो देख रहे हैं, बहुत एक समय था जो असंभव जैसा था लेकिन आज संभव देख रहे हैं। तो आज आपको असंभव लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य के लिए असंभव है, आगे संभव होना संभव है, ठीक है। दोस्तों, इनके विचार जो भी लगे एक बार आप मैसेज द्वारा ज़रूर बता देना, स्क्रीन पे नंबर दिए गए। अगर इनकी बात से सहमत हैं या नहीं है वो अपने विचार बताना। अगर सहमत है तो 2 लोगों तक ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं नए संत के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गंगा मैया, जय गुरुदेव।